गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट का मतलब है कि ये जो डाटा हैं ये डायरेक्टली जाके कलेक्ट नहीं किए जाते हैं, किसी थर्ड पर्सन से इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें किसी पेशेंट्स के बारे में अगर डाटा इकट्ठे करें तो पेशेंट्स के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। अब जैसे ही मान लो अगर हमें किसी लेबर के बारे में डाटा कलेक्ट करना है तो हम लेबर के पास नहीं जाएंगे, उनके ऑनर के पास जाएंगे। ये सुटेबिलिटी दे रखी है। सुटेबिलिटी मतलब ये वाला जो मेथड है वो कहाँ सुटेबल रहेगा, जहाँ पर जो एरिया हो बड़ा दिया हुआ हो, मतलब ज़्यादा एरिया दिया हो जहाँ ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने हैं। तो हम एक एक जने से जाकर पूछ नहीं सकते हैं, तो हम इकट्ठा एक रिकॉर्ड ले लेते हैं। फिर प्रत्यक्ष सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो, मतलब डायरेक्टली हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इनडायरेक्ट वे में डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन देने वाले अज्ञानता के कारण सूचना दे, मतलब जो जिनसे इन्फॉर्मेशन हमें लेनी है वो इतने नॉलेजेबल नहीं है, उनको पता नहीं है, तो हम उनसे डाटा कलेक्ट ना करके या किसी थर्ड पर्सन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आंकड़े जटिल किस्म के हों एवं उनके लिए विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत हो, मतलब जो डाटा कलेक्ट हमने करने हैं तो वो डाटा हम जिस पर्सन से कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट की राय चाहिए, तो इसलिए हमने वो थर्ड पर्सन से डाटा इकट्ठे किए हैं। तो ये जो मेथड है ये वहाँ सुटेबल होगा जहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। मेरिट दी है इसकी, क्या होता है, वाइड कवरेज मतलब ज़्यादा एरिया कवर करता है, कम खर्चीला होता है, मतलब एक पर्सन से एक जगह से हमें बहुत सारे डाटा इकट्ठे मिल जाते हैं, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिल जाते हैं। फ्री फ्रॉम बेस का मतलब होता है कि अब हमें इसमें किसी एक के लिए हम प्रेज़ नहीं करेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। फिर दे रखा है सिंपल मतलब ये इजी है मेथड कि हम डायरेक्ट गए और जिनसे डाटा इकट्ठे करने हैं उनसे डाटा कलेक्ट कर लिए। बट इसकी डीमेरिट भी है, लेस एक्यूरेट हो सकता है कि जिसने इकट्ठा किए हैं वो गलत किए हों, तो हो सकता है कहीं बीच में केयर ना की गई हो, लापरवाही की गई हो बेस्ड। अब देखो कई चीज़ों में क्या होता है, वही चीज़ें ये कर देता है कि अगर ऐसा करते तो ये चीज़ें मेरिट में आ जाती है, और ऐसा नहीं होता वही चीज़ डीमेरिट बन जाती है। तो कई बार क्या होता है ये पक्षपात बेस्ड भी कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी जगह के डाटा दिए थे कलेक्ट करने के लिए, हमने उस जगह के ना करके उससे रिलेटेड दूसरी जगह के डाटा इकट्ठे करके दे दिए। रॉन्ग कंक्लूजन का मतलब है कि गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं क्योंकि वो डाटा हमने कलेक्ट नहीं किए हैं, किसी थर्ड पर्सन ने किए हैं। सेम वही फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में डिफरेंस। जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या होगा, पर्सनली जाके हम क्या करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, उनसे कनेक्शन करते हैं, और इनडायरेक्ट में हम पर्सनली कनेक्ट नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उस स्थिति में होता है जिसमें अनुसंधान मतलब एरिया क्या होगा, लार्ज लेवल पे नहीं होगा, छोटा होगा, तभी कवर कर सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट है उसमें एरिया कवर होगा ज़्यादा। फिर दे रखा है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचना देने वाले की भाषा, रीति रिवाज आदि का ज्ञान होना चाहिए, जबकि अप्रत्यक्ष में ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब जहाँ पे हम डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, मान लो कोई और स्टेट है, वहाँ की लैंग्वेज कोई और है, लोग कोई और है, तो हमें वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम उनसे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। और जो इनडायरेक्ट है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें से डाटा कलेक्ट करने हैं थर्ड पर्सन से। जो डायरेक्ट है उसमें पर्सन को जाना पड़ता है, वहाँ रहना है, और भी बहुत चीज़ें, बहुत खर्चा, तो ये कॉस्टली हो जाता है, और इनडायरेक्ट इतना कॉस्टली नहीं होता। ये दे रखा है नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमने क्या करी है, कहीं वहीं के लोकल सोर्सेज से हमने कलेक्ट कर लिया। मतलब इस विधि के अंदर अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेटर है उसने क्या करा है, कोई विशेष संवाददाता नियुक्त कर देता है, वो अपने अपने तरीक़ों से सूचनाएं इकट्ठी कर लेते हैं और उनको भेज देते हैं। अब देखो जो ये लोकल सोर्सेज से हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं वो कहाँ सूटेबल रहेगा, जहाँ पर आंकड़ों के निरंतर, मतलब हमें रोज़ डाटा इकट्ठे करने हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर रोज़ की अपडेट देते हैं, और किसको देते हैं, जो उनके हेड हैं। तो जो रिपोर्टर हैं उनको रोज़ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तो ये सोर्स ये मेथड वहाँ सूटेबल रहेगा। दूसरा, जहाँ पर एरिया ज़्यादा कवर करना हो, तो एक कवरेज के लिए एक जगह पर एक रिपोर्टर लगा दिया और दूसरी जगह पर दूसरा। आंकड़ों का प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, इनमें अगर हमें टेलीकास्ट करना है, बताना है, इनके लिए यूज़ करना है। सूचनाओं की अतिरिक्त शुद्धता की आवश्यकता ना हो, मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमने वो लगा दिए हैं अपने सोर्सेज, लेकिन क्या है कि इन्फॉर्मेशन अगर ठीक है गलत है वो बस ये हो जाता है कि हाँ
कई बार डाटा सही भी आ जाते हैं और कई बार डाटा मिस्टेक भी हो जाती है उनके अंदर, कई बार एक्यूरेट नहीं होते हैं, तो वहाँ चल सकता है ये। फिर इनकी मेरिट दे रखी है, इकोनॉमिकल दे रखा है कि कम खर्चीली, मतलब कम खर्चा करती है, वाइड कवरेज, बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, कंटिन्यूटी, मतलब अगर हमें रोज़ डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए ये सूटेबल है, सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पज़, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए हमने ये डाटा इकट्ठे करने हैं। इसकी डीमेरिट दे रखी है क्या, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब ये डाटा हमें कोई और इकट्ठे करके दे रहा है, कोई और कलेक्ट करके दे रहा है, तो इसलिए ओरिजिनलिटी जो है वो उसमें थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। फिर यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, कि इस विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में एक रूपता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि आंकड़े अलग अलग संवाददाता ने इकट्ठे करे, मतलब अलग अलग लोगों ने कलेक्ट किए हैं, इसलिए हो सकता है कि यूनिफॉर्मिटी की थोड़ी सी उसमें गलती हो। पर्सनल बेस हो सकता है पक्षपात किया गया हो, एक्यूरेट कम हो और इकट्ठा करने में डिले हो जाए, ये इसकी डीमेरिट है। इजी टॉपिक है सारे। आगे दे रखा है देखो, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एक तो क्वेश्चनरी से और एक शेड्यूल से। फर्स्ट दे रखी है, दो आती हैं इसके अंदर, एक दे रखी है डाक मेलिंग के थ्रू और एक दे रखी है इमिनेटर गणक विधि। तो पहले मेलिंग मेथड दे रखा है। मेलिंग मेथड का मतलब होता है कि इसमें आप क्या करते हो, एक मेल भेजते हो किसी को, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजा जाता है जिसमें जांच के उद्देश्य स्पष्ट किए जाते हैं, तथा सूचना देने वाले के लिए को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसके द्वारा भेजी गई जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो सीक्रेट रखी जाएंगी, और प्रश्नावली प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रश्नावली के प्रश्नों का उत्तर लिखकर उसे वापस इन्वेस्टिगेटर को भेज देता है। देखो कहाँ सूटेबल होता है ये, जहाँ पर हमें बहुत सारा एरिया कवर करना हो और किसी चीज़ के बारे में छानबीन करनी हो। फिर सूचना देने वाले व्यक्ति क्या होने चाहिए, शिक्षित, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसके आंसर देने के लिए कैपेबल होने चाहिए। इसकी मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि ये कम खर्चीली होती है, एक पेपर हमने भेज दिया उसमें सारे इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, ओरिजिनल है और बहुत बड़ा एरिया कवर करती है। उसके बाद डीमेरिट भी है, बट इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कईयों का मन ना करे कि वो क्वेश्चन फिल करके दे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हो सकता है कि जो क्वेश्चन हमने दिए हैं वो एक बार मतलब भेज दिए गए हैं, अब वो चेंज नहीं हो सकते हैं। इनका यूज़ लिमिटेड होता है, हो सकता है बेस्ड, कई लोग कई अपने मन से कुछ भी लिख देते हैं, तो हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन हो। एक्यूरेसी क्या होती है इसमें, इनकरेक्ट हो सकती है, कि कई बार होता है कि क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं समझ में आए, तो वो कुछ भी आंसर फिल कर देते हैं। तो आप इतना करो, नेक्स्ट फिर मैं आगे कराऊँगी आपको।